हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से स्टार्ट हो रही है मेरी नूब टू प्रो जर्नी इन स्टील अ ब्रेन रॉट। राइट नाउ मैं एक कंप्लीट नूब हूं। ना मेरे पास कोई रेयर ब्रेन रॉट है, ना कोई ओपी कलेक्शन और ना ही अनलिमिटेड मनी। लेकिन एक गोल है, इस वीडियो के एंड तक मुझे प्रो बनना ही है। ये जर्नी बिल्कुल ईजी नहीं होने वाली। मुझे स्मार्ट प्लेयर्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे और शायद ऐसे मोमेंट्स भी होंगे जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किए। मैं कोई शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा, सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट डिसीजंस और थोड़ी सी लक। अगर आप भी देखना चाहते हो कि एक नॉर्मल प्लेयर कितना आगे जा सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको रोब्लॉक्स वीडियोस पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट जर्नी। गेम स्टार्ट होते ही मुझे समझ आ गया, ये गेम उतना इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। हर तरफ पावरफुल प्लेयर्स, अमेजिंग ब्रेन रॉट्स और उनकी स्पीड देखकर ही प्रेशर फील होने लगा। मैं बस छोटी छोटी प्रोग्रेस कर रहा था। कभी कुछ मिल जाता, कभी बिल्कुल भी लक नहीं मिलती। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था, आज चाहे कुछ भी हो जाए, क्विट नहीं करूंगा। हर मिनट में कुछ नया सीख रहा था। कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, किस प्लेयर से बचना है और कब रिस्क लेना चाहिए। स्लोली कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक अभी बाकी थी। और फिर मैंने कर दी एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से मुझे काफी लॉस हुआ। उस मोमेंट पर मुझे लगा, यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं थोड़ा पैनिक हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा, हर प्रो प्लेयर मिस्टेक्स करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो उन मिस्टेक्स से सीखता है। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर दी। अब मेन हर मूव सोच समझ कर रहा था। अब गोल सिर्फ सरवाइव करना नहीं था, गोल था इंप्रूव करना। और वही डिसीजन मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था।
फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं नॉर्मली गेम खेल रहा था, तभी सडनली एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई। पहले तो मुझे लगा शायद मैं गलत देख रहा हूं, लेकिन जब कंफर्म हुआ, मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर थी। उस मोमेंट ने मेरा कॉन्फिडेंस डबल कर दिया। अब मुझे लगने लगा मे बी नूब से प्रो बनना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अभी असली चैलेंजेस बाकी हैं, और आगे जो होने वाला है उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। फाइनली, इतनी सारी मेहनत के बाद मुझे मिला मेरा फर्स्ट बिग सक्सेस। ऑनेस्टली, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। जो चीज मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था, वो फाइनली कंप्लीट हो गई। उस मोमेंट पर मुझे लगा अब जर्नी सच में स्टार्ट हो गई है। कॉन्फिडेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, मैं स्मार्ट गेम प्ले खेल रहा था। हर मूव प्लान करके कर रहा था। हर डिसीजन का एक रीजन था, और धीरे धीरे मेरी कलेक्शन भी इंप्रूव होने लगी। लेकिन जितना ज्यादा मेन प्रोग्रेस कर रहा था, उतना ही गेम डिफिकल्ट होता जा रहा था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट चैलेंज मेरी सोच से भी बड़ा होने वाला है।
फाइनली, इतनी सारी मेहनत के बाद मुझे मिला मेरा फर्स्ट बिग सक्सेस। ऑनेस्टली, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। जो चीज मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था, वो फाइनली कंप्लीट हो गई। उस मोमेंट पर मुझे लगा, अब जर्नी सच में स्टार्ट हो गई है। कॉन्फिडेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैं सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, मैं स्मार्ट गेम प्ले खेल रहा था। हर मूव प्लान करके कर रहा था। हर डिसीजन का एक रीजन था। और धीरे धीरे मेरी कलेक्शन भी इंप्रूव होने लगी। लेकिन जितना ज्यादा मेन प्रोग्रेस कर रहा था, उतना ही गेम डिफिकल्ट होता जा रहा था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट चैलेंज मेरी सोच से भी बड़ा होने वाला है। अब टाइम था प्योर ग्राइंडिंग का। इजी प्रोग्रेस अब खत्म हो चुकी थी। हर अपग्रेड के लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही थी। कभी 10 मिनट वेट, कभी बार बार सेम टास्क, कभी कुछ भी रिवॉर्ड नहीं। सच बोलूं, एक टाइम पर लगा कि शायद ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने डिसाइड किया, नो एक्सक्यूजेस, नो क्विटिंग।
बस कंटिन्यू करते रहना है। और वही डिफरेंस होता है नूब और प्रो प्लेयर्स के बीच। नूब जल्दी गिव अप कर देता है, लेकिन प्रो प्लेयर लास्ट तक ट्राई करता है। मैं भी वही कर रहा था। स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बट श्योरली, मैं अपने गोल के और क्लोज पहुंच रहा था। और फिर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। गाइस, जो नेक्स्ट हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं नॉर्मल गेम प्ले कर रहा था। तभी सडनली एक ऐसा लकी मोमेंट आ गया जिसने मेरी पूरी जर्नी चेंज कर दी। मैंने पहले सोचा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जब कंफर्म हुआ, मैं लिटरली शॉक हो गया। आज तक इतनी लक मुझे इस गेम में कभी नहीं मिली थी। उस एक मोमेंट ने मेरी प्रोग्रेस को काफी फास्ट कर दिया। अब मुझे फील होने लगा कि अगर लक और हार्ड वर्क दोनों साथ आ जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, हर लकी मोमेंट के बाद गेम एक नया टेस्ट जरूर लेता है, और मेरा टेस्ट अभी शुरू होने वाला था।
और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक ऐसा चैलेंज मेरे सामने आ गया जिसने मेरी सारी प्लानिंग हिला दी। मैं कंफ्यूज था, रिस्क लूं या सेफ गेम खेलूं। अगर रिस्क सक्सेसफुल होता तो मैं बहुत आगे निकाल सकता था, लेकिन अगर फेल होता तो मेरी इतनी देर की मेहनत वेस्ट हो सकती थी। मैंने थोड़ी देर सोचा, डीप ब्रेथ ली और फाइनली डिसीजन ले लिया। जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी हार्ट बीट ही बढ़ा दी। हर सेकंड एक्साइटमेंट और टेंशन से भरा हुआ था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट्स मेरी जर्नी बना देंगे या बिगाड़ देंगे। और इसी मोमेंट पर स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेने वाली थी। अब तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन हर गेम में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब लगता है कि सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी मिस्टेक और मेरी प्रोग्रेस रुक गई। उस वक्त मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने सोचा, इतनी देर की मेहनत के बाद ये क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे याद आया, हर सेटबैक सिर्फ एक लेसन होता है। मैं दोबारा खड़ा हुआ, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया और इस बार डिसाइड किया कि बिना सोचे कोई मूव नहीं करूंगा। उस दिन मैंने एक बात सीखी, गेम सिर्फ स्पीड से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। अब मेरी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले रहा था, हर मूव कैलकुलेट करके कर रहा था और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी दिखने लगे। मेरी कलेक्शन इंप्रूव होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। जो प्लेयर्स पहले इम्पॉसिबल लगते थे, अब उनके अगेंस्ट भी मैं स्मार्टली प्ले कर रहा था। अब मुझे फील हो रहा था, मैं सच में नूब से प्रो बन रहा हूं। हर चैलेंज के बाद मैं और स्ट्रांग होता गया
और यही मेरी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब मेरी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले रहा था, हर मूव कैलकुलेट करके कर रहा था और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी दिखने लगे। मेरी कलेक्शन इंप्रूव होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। जो प्लेयर्स पहले इम्पॉसिबल लगते थे, अब उनके अगेंस्ट भी मैं स्मार्टली प्ले कर रहा था। अब मुझे फील हो रहा था मैं सच में नूब से प्रो बन रहा हूं। हर चैलेंज के बाद मैं और स्ट्रांग होता गया और यही मेरी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। बेटर कलेक्शन, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर स्ट्रैटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। अब मैं वही प्लेयर नहीं था जो शुरुआत में हर चीज से कंफ्यूज हो रहा था। हर गेम ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, हर मिस्टेक ने मुझे इंप्रूव किया और हर चैलेंज ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। सच कहूं, ये सिर्फ गेम की जर्नी नहीं थी, ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी की भी जर्नी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी नूब टू प्रो जर्नी इन स्टील अ ब्रेन रोट। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। कभी लूज किया, कभी विन किया, कभी लक ने सपोर्ट किया और कभी सिर्फ हार्ड वर्क ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपने इस जर्नी को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, कीप गेमिंग और मिलते हैं एक और अमेजिंग गेम प्ले के साथ। बाय गाइज।